Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very interesting story from Unit 1 Fables and Folktales. इस यूनिट से A Bottle of Dew ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो फोकटेल्स मतलब ऐसी कहानी जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मॉरल या फिर लाइफ लेसन छुपा होता है। तो इस कहानी में एक आदमी बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना देखता है। बट कैन वी रियली बिकम सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्क? क्या बिना मेहनत के हम सफल हो सकते हैं? सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट लेसन इट टीचेस अस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट अस रीड. रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. तो रामनाथ एक अमीर जमींदार के बेटे थे. रिच लैंडलॉर्ड यानी कि अमीर जमींदार, और जमींदार वो होता है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती. तो रामनाथ ऐसे ही एक अमीर लैंडलॉर्ड के बेटे थे. हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. उनके पिता ने मरते वक्त रामनाथ के लिए कुछ ज़मीन का बड़ा सा हिस्सा विरासत में उनके लिए छोड़ा था. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड मतलब बहुत सारी ज़मीन. तो ऐसे ही ज़मीन का या फिर खेत का बड़ा हिस्सा विरासत में उन्होंने रामनाथ के लिए छोड़ा था. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल करने में एक दिन भी नहीं बिताया. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. नाउ पोशन क्या होता है? पोशन मीन्स अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़. तो पोशन वो होता है, ये काल्पनिक है कि उसमें जादुई गुण होते हैं, मैजिकल उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है. इसका कारण ये था कि उनके मन में अजीब सा विचार था. उन्हें विश्वास था कि एक ऐसी जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. तो उन्होंने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में जानने में लगा दिया. पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप. तो लोग अक्सर उन्हें इस मैजिक पोशन के बारे में बताने का वादा करते थे और धोखा देते थे. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग. तो उनकी पत्नी मधुमती इससे तंग आ चुकी थी और साथ ही चिंतित भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामनाथ कितना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. तो मधुमती को यकीन था कि जल्द ही वे कंगाल हो जाएंगे. उनके पास जो जितना भी सारा पैसा है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन. एक दिन महीपति नाम के साधु उनके नगर में आए. सेज यानी साधु. रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन. तो रामनाथ उनके फॉलोअर बन गए. फॉलोअर यानी कि अनुयायी या फिर शिष्य. तो रामनाथ उनके अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए, और उन्होंने साधु से उस पोशन के बारे में पूछा. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो रामनाथ ने उस मैजिक पोशन के बारे में साधु से पूछा, और साधु ने भी ये जवाब दिया कि हाँ, आप इस तरह का पोशन बना सकते. मैंने अपनी हिमालय की यात्रा में ऐसे सुना है कि ऐसी औषधि कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन ये मुश्किल है. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. अब रामनाथ ने अपनी किस्मत पर भरोसा ना करके उस साधु से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस पोशन के बारे में बताओ. यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स. साधु ने कहा कि आपको एक केले का पौधा लगाना है और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना है. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स. सर्दियों में सुबह के वक्त जो ओस की बूंदें होती है वो पत्तियों पर होती है. विंटर में जब सुबह होती है तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स पत्तियों पर आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ड्यूज यानी कि ओस. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल.
तो आपको क्या करना है, उस ड्यूज को आपको इकट्ठा करके एक बॉटल में रखना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब आपके पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा जिससे वह जादुई औषधि में बदल जाएगी। A drop of the potion will change any object into gold. इस औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामानाथा was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामनाथ चिंतित हो गए और सोचने लगे, सर्दी तो कुछ महीनों की होती है, तो 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे तो सालों लग जाएंगे। You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dews with your own hands. साधु ने कहा कि आप जितने चाहे उतने केले के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको उनकी देखभाल खुद करनी होगी और उस ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। Now part 2. Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. रामनाथ घर लौटे और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगे जो इतने वर्षों से खाली पड़े थे। Lying empty मतलब खाली पड़े थे। There he planted rows and rows of banana plants. उन्होंने उन खेतों की सफाई की और अपने खेतों में केले के पौधों की कतारें लगाई। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उन्होंने अपनी खेतों की सावधानी पूर्वक देखभाल की और सर्दियों के महीने में उन पर जमी ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया। Now tended means look after यानी कि देखभाल करना। His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. तो उनकी पत्नी ने भी उनकी मदद की। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठा की, उसे बाजार में ले जाकर अच्छी कीमत प्राप्त की। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. तो वर्षों बीतने के साथ रामनाथ ने और अधिक पौधे लगाए और उनका एक विशाल केले का बागान बन गया। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. 6 वर्ष के बाद उन्हें 5 लीटर ओस प्राप्त हुई। Carefully, he took the bottle to the sage. अब रामनाथ ने उस ओस की बोतल को सावधानी से साधु के पास ले गए। The sage smiled and muttered something over the water. Now muttered means spoke in low voice. साधु मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बोले। Then he returned the bottle and said, "Try it out." फिर उन्होंने बोतल लौटा दी रामनाथ को और उनसे कहा कि इसे आजमा कर देखो। Ramanatha sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn to gold. तो रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदलने का इंतजार करने लगे। To his surprise, nothing happened. लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। This is cheating, he told the sage. ये तो धोखा है, रामनाथ ने साधु से कहा। I have wasted 6 precious years of my life. मैंने अपने जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिए। Precious मतलब valuable यानी कि महत्वपूर्ण। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिए हैं। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. लेकिन साधु मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को आगे आने के लिए कहा। She came with a big box. मधुमती एक बड़ा सा संदूक लेकर आई। When she opened it, inside shine stacks of gold coins. जब उसने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के गट्ठे चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." तो अब आश्चर्यचकित हुए रामनाथ की ओर साधु ने मुड़कर कहा कि ऐसा कोई भी जादुई औषध नहीं है, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल दे।
You work hard on your land and created this plantation. आपने अपने खेतों में बहुत मेहनत की और अपना ये बागान बनाया. While you look after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. तो आप जब अपने पौधों की देखभाल कर रहे थे तब आपकी पत्नी ने ये फल बाजार में जाकर बेचे और ऐसे आपको ये धन प्राप्त हुआ. It was your hard work that created this wealth, not magic. ये आपकी मेहनत का नतीजा है, जादू का नहीं. साधु ने कहा, If I told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया होता तो आप मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने आपके साथ ये चाल चली. ट्रिक यानी कि चाल. रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. नाउ विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग. रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे छिपी बात को समझा और उस दिन से वे अपने खेत में और भी अधिक मेहनत करने लगे. दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. सो स्टूडेंट्स, this was the story, A Bottle of Dew. We learned that success does not come from magic or shortcuts. It only comes through hard work, patience, and dedication. The story teaches us a very important lesson. There is no substitute for hard work. I hope you understand the story well. If you like this lesson, don't forget to revise it and share it with your friends. Thank you for watching, and I'll see you in the next lesson. Happy learning.